जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो राहुल गांधी करेंगे। उसके लिए नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दे दी गई है। अब मेरा इसमें थोड़ा संशय यह है कि अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि युवाओं को अगर हम लोग अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, और अगर युवा अगर बीजेपी, क्योंकि युवा अभी तक जो युवा है नई पीढ़ी वो बीजेपी का बहुत कट्टर वोटर मानते हैं। बीजेपी का असली वोटर कौन है? महिलाएं बीजेपी के असली वोटर है, नंबर एक। नंबर दो, यूथ बीजेपी का कट्टर वोटर माना जाता है। अगर आप यूथ को अगर कांग्रेस तोड़ने में सफल हो जाती है, अगर तो वो अगर ऐसा कांग्रेस को लगता है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, मुझे अभी उनके 2 कार्यक्रम है, मैं उससे बहुत असरकारक नहीं मानता, क्योंकि वो भीड़ इकट्ठा कर की गई थी पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर एक जो रैली करके सड़कों पे उतरकर आंदोलन होता है वो एक अलग चीज होती है। छात्रों की गूंज में सीमित मामला होता है, वो एक लिमिटेड दायरे में बच्चे उसमें आते हैं। तो अब ये कांग्रेस, आज पहले खबर आई कि राहुल जंतर मंतर भी जा सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि जंतर मंतर क्यों जाएंगे? अगर जंतर मंतर जाना होता तो कल ही चले जाते। लेकिन सरकार के लिए बस इतनी भर राहत है इस आंदोलन में कि कांग्रेस कहीं और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे जो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, ये इन्होंने साथ नहीं दिया। तो अब कांग्रेस अगर एकला चलो की नीति पे चलती और इस आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे ले जाती थी, कि किसान आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं था, वो पूरे देश भर के किसानों का था, और उसमें फिर सारे विपक्ष जुड़ गए और वो आंदोलन बहुत लंबा चला, सरकार को झुकना पड़ा। अब ये आंदोलन ऐसा हो गया जिसमें कि 2 गुट पहले ही बन गए, एक कांग्रेस का है, बाकी दूसरे दलों का है, नंबर एक। नंबर 2 बात, अभी ये मॉब जो है, भले ही देश भर में प्रदर्शन की बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया में वार छिड़ गई है ना, हिंदू बनाम अदर्स की, उसमें जो बातें हो रही हैं, जो कह रहे हैं, जिस तरह से आज मीडिया के साथ गोदी मीडिया कह के एक दुर्व्यवहार किया गया, ये मुझे लगता है कि ये मतलब ये इसने गलत रास्ता पकड़ लिया है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो माहौल बना हुआ है, गोदी मीडिया कुछ नहीं है, ये सब एक वहम है, भ्रम है। आप अगर विपक्ष, राहुल गांधी ने कल अच्छा काम किया, राहुल गांधी ने अगर धरना प्रदर्शन किया तो पूरे मीडिया ने दिखाया। कॉकरोच पार्टी के ऊपर कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सारे मीडिया ने उसकी खिलाफत करी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और अभी भी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें साहब नहीं, ये क्या कहते हैं, सरकार का पक्ष ले रहा है मीडिया, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी गलत रास्ते पे जाती दिख रही है मुझे। नरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जो कि पिटिशनर थे, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं किन बातों का जिक्र आपने किया और उसके बाद आपको वहां पर क्या मिला? पहले तो मैं आपको ये माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आपको क्लैरिफिकेशन मैं कर रहा हूं जी। आपने बहुत सारे करेक्ट फैक्ट में मुझे लगता है कि क्योंकि हम काउंसिल हैं और हमें पता है कि कोर्ट ने क्या बोला है और हमने क्या दलीलें रखी है। पहले पॉइंट, प्लीज बताएं। इश्यूज नंबर 1, पहली सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने बोला कि अनरेबल जो वीडियोस हैं उस वीडियोस के आधार पर आप शॉर्ट ऑब्जर्वेशन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉयर्स। फर्स्ट, हमने शॉर्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, हमने पहले पिटीशन फाइल की थी, लेटर पिटीशन, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कम्युनिकेशन, नॉट बिहाफ ऑफ एनी इश्यूज। हमें लगा कि इसके साथ गलत है और गलत की आवाज हमें उठानी चाहिए, सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी और सबकी मोरलिटीज भी कहती है। इश्यूज नंबर 1 था जिस प्रकार से पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज किया, दूसरा था जिस प्रकार से टीयर गैस की गई, तीसरा था जिस तरह से स्टोन यूज किए गए, चौथा था जिस प्रकार से पलट गैसेस को यूज करके विभिन्न प्रकार के जो मीडिया के रिसोर्सेस हमने बताए हैं। और जी देखा होगा उनको ये पुलिस के पास ये राइट्स नहीं दिए गए हैं कि आप भारत देश के जनता, भारत देश के बच्चों के खिलाफ इस प्रकार से आप जो जितने भी डिफेंस है उनको यूज करो। पहला पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला कि बहुत शॉर्ट, बड़ी सिंपल सी 3 बच्चों की प्रेयर है। पहली प्रेयर है, जितने भी यहाँ लोग बैठे होंगे और जितने ऑनलाइन सुन भी रहे होंगे, बच्चों की सिर्फ 3 बड़ी सिंपल प्रेयर। पहली है कि एनटीए का जो एग्जामिनेशन नीट का होता है फ्री और फेयर होना चाहिए, वो हर कोई चाहता है। दूसरा, मैंने बोला कोर्ट से, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एनटीए जो एजेंसी है वर्तमान में, वो एजेंसी को अभी भारत सरकार की अकाउंटेंसी वो नहीं मेंटेन करती, न तो बच्चों के प्रति उसकी कोई जवाबदेही बन रही है, न तो